तो देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वह सबसे पहले तो महिलाओं को टारगेट करती है कि भाई हम जो लोन देंगे वो महिलाओं को ही देंगे। और किस महिलाओं को देंगे? जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं उन्हें देंगे। लोन रिकवरी एजेंट उनके घर में पहुंचते हैं और इतना परेशानी हो जाती है कि कई तो आत्महत्या तक कर लेती है। क्या जो लोन की प्रक्रिया है क्या माइक्रो फाइनेंस पर ही निर्भर रहे ग्रामीण महिला, या जो सरकार का जो एक संस्थान है जीविका के द्वारा भी मदद मिल सकता है? जी नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह भारती और हमारे सहयोगी चितंजन हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आप देख रहे होंगे बिहार में कई ऐसे ग्रामीण जगह है जहां पर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, खासकर माइक्रो फाइनेंस के नाम पर लोन देकर और उसके बाद कर्जदार बना दिया जाता है। और इसको लेकर चितंजन आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरह से महिलाएं परेशान होती है, लोन रिकवरी एजेंट उनके घर में पहुंचते हैं और इतना परेशानी हो जाती है कि कई तो आत्महत्या तक कर लेती है और कई के साथ में गलत कार्य भी हो जाता है। इसको लेकर क्या बिहार सरकार कुछ नया अपडेट लाई है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए चंदन जी, सबसे पहले हम आपको बता दें, आपने जो कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वह सबसे पहले तो महिलाओं को टारगेट करती है कि भाई हम जो लोन देंगे वो महिलाओं को ही देंगे। अच्छा। और किस महिलाओं को देंगे? जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं उन्हें देंगे। तो गांव में अब कौन महिलाएं रह चुकी है? गांव में वही महिला है जो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है, जो परिवार को चलाने के लिए जिम्मेदारी तो ले लेती है लेकिन काम नहीं करती है। वो दूसरे पर निर्भर रहती है, यानी कि पुरुषों पर निर्भर रहती है, पति पर निर्भर रहती है। और उसे एक सोची समझी रणनीति के तहत माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वह हथियार बनाती है और फिर लूट का केंद्र बनाता है। देखिए करता क्या है, 20,000 रुपया आपको दे दिया सबसे पहले, और आपको सप्ताह में बांध दिया, 15 दिन में बांध दिया और 1 महीने में बांध दिया। अब आपको 1 सप्ताह के भीतर उसको, 1 सप्ताह जैसे ही 1 तारीख से 7 तारीख आता है, आपको 7 तारीख को किस्ती लौटाना है, फिर 7 तारीख से 14 तारीख फिर किस्ती लौटाना है, यानी महीने में 4 दिन आपको किस्ती लौटाना है। कौन बैंक में 4 दिन किस्ती है? किसी भी बैंक में है 4 दिन किस्ती? अब देखिए बिहार सरकार, पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो उन्होंने जो जीविका बनाया और जीविका को रोजगार देने के लिए जो नई नई चीज़ों को सृजन किया उन्होंने जीविका के माध्यम से, तो पूरे देश में वो रोल मॉडल बना। लेकिन ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी आई तब से जीविका को भी नुकसान इन लोगों ने दिया। अब देखिए महिलाओं को क्या करता है कि 20,000 दे दिया और सप्ताह बाई सप्ताह, अब भैया 20,000 आप दे दिए और सप्ताह में आप ले रहे हैं पैसा, तो कमाई है नहीं। आधार तो बनता है वही कि हम आप लोगों को रोजगार के लिए दे रहे हैं। अब सरकार क्या कर रही है इसको लेकर? क्योंकि सरकार की भी जिम्मेवारी होती है, जब जीविका है तो जीविका के थ्रू भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, दीदी लोग का कमेटी बना है, तो उसमें भी पैसा का लेन देन होता है। तो क्या जो लोन की प्रक्रिया है क्या माइक्रो फाइनेंस पर ही निर्भर रहे ग्रामीण महिला, या जो सरकार का जो एक संस्थान है जीविका के द्वारा भी मदद मिल सकता है उनको? देखिए मिलता है, लेकिन देखिए उसका क्राइटेरिया जो है वह सबसे सरल है। महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर एक समूह बना दिया गया है और उस समूह में सीमित लोगों को रख दिया गया है। एक गांव में 10 से 12 समूह है। अब देखिए 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया जमा करने का सप्ताह में उसमें नियम बना दिया गया है। और उसको देखिए आप जो जमा करते हैं पैसा, वह पैसा आप ही लोग के खाते में रहता है। वो उसके अलावे भी जीविका की तरफ से पैसा दी जाती है ताकि आप छोटे छोटे जो रोजगार हैं उसे सृजन करें। जैसे हाल फिलहाल में दिया भी गया, चुनाव से पहले भी और अब तक भी दिया गया। वो तो 10,000 दिया गया, उससे पहले भी चंदन जी आपको बता दें, उससे पहले भी जीविका दीदियों को जो समूह होती है, जैसे 10 लोगों का समूह हो गया, अब 10 लोगों का समूह हो गया, उसमें 2 लाख 3 लाख रुपया डाल दिया गया। और उन समूह में जो महिलाएं हैं जिन्हें ज़रूरत है, आवश्यकता है या फिर रोजगार करने के लिए इच्छुक है, उन महिलाओं को उसी समूह के द्वारा चुना जाता है और चुन करके उन महिलाओं को दी जाती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस उसी बीच में आती है और करती क्या है कि वो लोन दे देती है, लोन दे करके। और देखिए सबसे बड़ा कांड माइक्रो फाइनेंस वाले करते कहाँ पर हैं? 20,000 रुपये दे दिया आपको, आप उसमें 24 महीने के लिए दे दिया, 10 महीना आपने जमा किया, 11वें महीने आएगा आपको बोलेगा आपका फिर से लोन जो है वह 30,000 पास हो गया है। यानी आप जो आधा पैसा जमा कर दिए हैं और आधा पैसा यानी 30,000 रुपया आपको हुआ है, तो आप जो 10,000 रुपया है वो 30,000 में से 10,000 रुपया आप
बैंक में फिर जमा कर दीजिए और आप पैसा 30,000 का फिर से किस्ती बांध देगा आपको। अब आप 30,000 का जमा कीजिए। तो देखिए अब बिहार सरकार जो है वह खास करके इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर नज़र बनाई हुई है और उन्हें जवाब देने के लिए अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो महंगे कर्ज के चंगुल से जो महिलाओं को चंगुल में फंसा ली है उसे छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्त कराने के लिए इसकी शुरुआत जो है वह बिहार के समस्तीपुर से कर दी गई है। और देखिए एक बड़ी पहल है और इसकी शुरुआत क्या पहल क्या है चितरंजन? देखिए पहल है कि राज्य सरकार के सहयोग से जीविका निधि के रूप में महिलाओं को सबसे पहले 15,000 रुपया दिया जाएगा चंदन जी। अच्छा। और ये 15,000 से लेकर के 2 लाख तक रुपया का प्रावधान है, जो 2 लाख रुपये तक का सस्ता जीविका निधि, जी जीविका निधि सस्ता और आसान ऋण दिया जा रहा है। यानी कि आप पैसा लीजिए, किस्ती में पैसा आपको पहले 15,000 देगा, उसके बाद फिर देगा और ये पैसा जो है वह 2 लाख रुपये तक का हो जाएगा और आपको सस्ते मतलब कम पैसा को धीरे धीरे उसको रिटर्न करना है। अब देखिए इसको यूज कहाँ पर करना है। जो बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की है, इसको महिलाएं डेयरी के रूप में इस्तेमाल करेगी, कृषि के रूप में इस्तेमाल करेगी। देखिए आप तकनीकी कृषि जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए पारंपरिक खेती छोड़ करके अब जो लोग जो हैं वह तकनीकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं, केला का खेती तकनीक बढ़ा भी है और उसको लेकर एसेसरीज भी आ चुके हैं। आप देखिए बागवानी की खेती जो लोग कर रहे हैं, आज दिन आप सोशल मीडिया पर देखा हो चितरंजन, कुदाल तक लॉन्च कर लिया गया है जो कि ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटेड है, खुद ब खुद चल रहा है। मतलब सिर्फ एक पहले देखिए आमतौर पर जो देहात भाषा में कहा जाता है कि भाई धान रोपने से पहले कुदारी चलाया जाता है, कुदाल चलाया जाता है, मजदूरों की यानी आरी को या कियारी के जो आरी होता है, मेड़ जो होता है जिसे कहते हैं, उसे मजबूत करने के लिए आप देखिए एक तकनीक भी आ गई है। अभी देखिए औरंगाबाद के ही एक पत्रकार हैं अविनेश कुमार सिंह, उन्होंने इस तकनीक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और बड़ी सुंदर उन्होंने वीडियो भी जो डाला है, बड़ा सुंदर है। तो देखिए अब सरकार जो है वह जीविका के माध्यम से जीविका निधि का गठन कोऑपरेटिव एक्ट जो 1996 है उसके तहत किया जाएगा और यह मुख्य रूप से महिला संकुल संघों के एक मजबूत यूनियन के तौर पर काम करेगा। इसके संचालन जो और सभी नीतिगत फैसले का अधिकार जो है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सुरक्षित होगा। जो मतलब जीविका के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके पास होगा, वो निर्णय लेंगे किनको पैसा देना है, किनको नहीं देना है और कैसे उस पैसा को इस्तेमाल करना है। अब देखिए जबकि जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो होते हैं CEO, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। लोन देने के साथ साथ इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल लेन देन से भी जोड़ना है। जैसे महिलाएं देखिए अभी भी कैश लेन देन करती है, तो देखिए अब डिजिटल लेन देन को लेकर के भी जागरूक करने का ये मुहिम जो है जीविका निधि के माध्यम से, ताकि वे आधुनिक बैंकिंग सिस्टम मतलब ये अब बेहतर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन। देख लीजिए उसको कैसे देना है, कैसे देना उस जानकारी बता दीजिए दर्शकों। बिल्कुल देखिए 3 चरणों में जो हमने कहा था कि 15,000 से 2 लाख रुपया जो है वो देना है, तो 3 चरणों में है। देखिए सबसे पहले प्रथम श्रेणी में आता है 15,000 रुपया और उसके बाद देखिए ये माध्यम जो होगा प्रारंभिक लोन होगा। माध्यमिक जो लोन है वह द्वितीय श्रेणी में 75,000 रुपया दिया जाएगा और तृतीय श्रेणी में जो है वह बढ़ा करके 2 लाख तक का बड़ा ऋण कर दिया जाएगा। 75,000 जो लौटा देगा तो तब तो तीसरा ले सकता है वो। नहीं देखिए जैसे क्या होगा, इस मोबाइल को खरीदने के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस मोबाइल को खरीदने के लिए आप पहले इसका डिस्प्ले खरीदेंगे। मोबाइल बनाने के लिए आपको रोजगार दिया जा रहा है, तो पहले आप डिस्प्ले खरीदिएगा, फिर बैटरी खरीदिएगा और उसके बाद जब पूरा मोबाइल का ढांचा तैयार हो जाएगा तब उसके लिए भाई आपको मोबाइल का पूरा पैसा सरकार जो है वह देगा। आसान तौर पर हम समझाने के लिए बात बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार पैसा दे रही है वो पशुपालन, मत्स्य, कृषि और इसके लिए दे रही है, जो डेयरी के लिए दे रही है। तो ये है। उसके अलावे देखिए कृषि क्षेत्र में जो क्राइटेरिया जो है वह भी बांट दिया गया है। तो कृषि क्षेत्र और से जो है वह डेयरी उद्योग होगा, बकरी पालन, मुर्गी पालन होगा और मत्स्य पालन होगा और आधुनिक खेती भी के जो बाड़ी जो होता है फूल का जो खेती करते हैं लोग, फूल होगा, ऑर्गेनिक टाइप का। बिल्कुल। और घरेलू व खाद्य उद्योग से जुड़ा हुआ जो मामला है वह खाद्य प्रसंस्करण, पापड़, अचार। महिलाएं अभी देखिए खासतौर पर जो लघु उद्योग इसको कर सकते हैं, जो घर में महिलाएं बनाकर इसको फिर बाहर में मार्केटिंग पैकेजिंग करके अचार का निर्माण कराती है, मसाला उद्योग का निर्माण कराती है, तो बहुत पहले से होता भी आ रहा है, अगरबत्ती करती है। तो देखिए जो लोग जिससे जुड़े हुए हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है। महिलाएं बाहर ही नहीं जाएगी, अपने घर में रह करके ही
इसके तहत काम करें। स्मॉल इंडस्ट्रीज कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल उसी आप देखिए कौशल आधारित जो स्वरोजगार है, जैसे आप देखते होंगे सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प और रेडीमेड वस्त्र जो है वह भी बनाने के लिए सरकार जो है वो क्राइटेरिया। जैसे मिथिला का पेंटिंग पूरे विश्व में फेमस है, उस तरीके से जहाँ का है वहाँ का उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो सरकार की एक अच्छा पहल है। बिल्कुल। देखिए खुदरा, आप देख रहे हो खुदरा व्यापार जो होता है गाँव में, किराना दुकान महिलाएं खोल लेती है और खोल करके उसको दुकान और अन्य स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वह खोल करके ग्रामीण स्तर पर कम से कम 500 रुपये प्रति, मतलब जीविका निधि इनके लिए फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन, जो आपने जानकारी दिया कि अब स्मॉल जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गांव में जो लूट मचा कर रखी थी, कई शिकायतें भी आ रही थी, मीडिया में भी खबरें चल रही थी, लेकिन अब उस पर विराम लग सकता है। सरकार की बहुत ही शानदार ये पहल है जो कि जीविका की ओर से की गई है। जीविका निधि के तहत में समस्तीपुर से शुरुआत हो चुकी है, पूरे बिहार में धीरे धीरे इसको जाएगा और महिलाओं के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को, अपनी स्किल को बेहतर कर सकें। अब लोन वाला जो प्रक्रिया था, जो आप किसी प्राइवेट और छोट मोट जो होता था माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कुछ लोग का समूह बनाकर ऐसी आपको लूट बचाए हुए थे, उस पर विराम लगने की पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली है बिहार सरकार ने। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। देखते रहिए सत्ययोग न्यूज।